विजय भाई, मैं तो लगातार तुम्हारे हिसाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर तुम तो डाल नहीं रहे। अब मैं ही हिसाब बताए दे रहा हूँ। अगर मैं इसमें कुछ भी बताने से भूल रहा हूँ तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना। मुझे जब पैसे की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने तुमसे कहा था, उस समय मेरे पैसे निकल रहे थे तुम पे। मैंने तुमसे कहा था या तो इसमें से मुझे पैसे दे दो, तो तुमने कहा था कि मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तब फिर मैंने हार के ये कहा था कि मुझे फिर कहीं ब्याज से करवा दो। तब तुमने मनोज सेंगर जो रावण टीले पे रहते हैं उनसे बात करी होगी, फिर तुमने बताया कि 2 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई है उनसे, लेकिन वो 5% की ब्याज पे आएंगे। मैं उसके लिए एग्री हो गया। मैं ठीक है, लेके मुझे दे देना। तुम वहाँ से 2 लाख रुपए लेके आए, उसके लिए तुमने मेरे वहाँ चेक दे दिए। लेकिन जब वहाँ से पैसे आए तो तुमने मुझे उसमें से मात्र 1.5 लाख रुपए दिए। 50,000 तुमने अपने पास रोक लिए कि मुझे इसकी ज़रूरत है, इसकी ब्याज मैं दे दूँगा। यही बात थी। उसके बाद कुछ समय गुजरा, काम चलता रहा, हमारे लेन देन होते रहे। 3 महीने 4 महीने बाद मेरा तुम पे फिर पैसा और बढ़ गया हिसाब में। तो मैंने तुमसे फिर मांगे 50,000 रुपये, क्योंकि मेरे पास, मैं चारों तरफ से मर गया था ना, मेरे पास एक एक रुपए की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब मैंने बहुत ज़्यादा तुमसे कहा सुनी करके 50,000 रुपये के लिए बोला। तब तुमने ये कहा कि 50,000 रुपये मनोज वाले पैसे में से काट दे, मैं उसकी ब्याज मैं देता रहूँगा। तो ऐसे करके वो 50,000 और बढ़ गए। अब मनोज वाले पैसे में से मेरी तरफ रह गए थे 1 लाख रुपये, और 1 लाख रुपये हो गए थे तुम्हारी तरफ। ये तो रहा वो वाला हिसाब। इसके अलावा जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, एक लेन देन मेरा उनसे डायरेक्ट था। क्योंकि तुम रिलेटिव हो तो बिल्कुल बीच में आ सकते हो, वो आना भी चाहिए। तो उसको तुम बोल सकते हो कि ये एक पैसा तुम्हारा मुझ पे है, जबकि मैंने वो डायरेक्ट लेन देन करे थे। और उसके लिए मैं उनके पास डायरेक्ट मिलने भी गया था जब उनके फ़ायदा एक्सपायर हुए थे। फिर मैंने उसमें तुमसे भी फ़ोन किया था, मैंने कहा उनसे मेरे साथ चले चलो, उनसे मिल के आना है। तो तुमने कहा था कि मैं कल ही आया हूँ वहाँ से और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अकेले चले जाओ। और फिर मैं उनके पास अकेले चला गया। वहाँ जाके मैंने उनको सारी कंडीशन बताई, हालांकि उनको पहले से ही मेरी कंडीशन पता थी कि मेरा हाथ बहुत तंग है, और मैं उनको आए दिन कह भी रहा था कि पैसे की और ज़रूरत है। लेकिन कुल मिला के उनकी पूरी जानकारी में था। जब फिर मैंने उनको बताया कि अब मेरी व्यवस्था और ज़्यादा ख़राब हो गई है, फ़िलहाल की कंडीशन में ये है कि मेरा अलीगढ़ छूट गया है। ये बात मैंने उनसे कहा था कि मेरा अलीगढ़ छूट गया है और मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मेन नंबर है वो स्विच ऑफ है। अब भी एक नंबर है, तो वो नंबर भी मैं उनको दे के आया था, और उनसे एक रिक्वेस्ट करके आया था कि आपकी जो गाड़ी की किस्त है उसे मत टूटने देना, उसको लगातार जमा करते रहिए। बाकी का जैसे ही मेरी व्यवस्था बनेगी, मैं बात लगा हुआ हूँ, मैं आपका हिसाब कर दूँगा। और ये कहने के बाद मैं वहाँ से आ गया। और जो नंबर मैं दे के आया था, मुझे एक परिस्थिति बस वो नंबर भी स्विच ऑफ करना पड़ गया, क्योंकि वो नंबर भी फिर बाद में सब लोगों के पास चला गया था। फिर मैंने वो भी स्विच ऑफ कर दिया, तो मेरी बात उनसे नहीं हो पाई। तो मेरे जो हिसाब है वो तो ये है। अब बात रही, मैंने तो दोनों फिगरें बता दी, अब बात रही मेरा पैसा। मेरा पैसा तुम पे था, ये तो तुम्हें पता होगी। और वो पैसा जब काम बंद हुआ था तो लगभग 2,83,000 के आसपास की पेमेंट थी। और उसके बाद 3 से 4 दिन काम और हुआ था, उसमें भी नुकसान ही हुआ था। यानी वो पैसे उसमें और जोड़ने थे, लेकिन मैंने नहीं जोड़े, कि जब पैसा आ ही नहीं रहा है तो जोड़ने से फ़ायदा क्या है। अब 2,83,000 जो चल रहे थे, तो मैं ये याद है कि वो कौन से चले आ रहे थे? याद तो होगा ही, फिर भी मैं एक बार और बताए दे रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ गोपाल ने किसी की कमेटी डाली थी, और उसका 90,000 रुपया तुम्हारे ऊपर रुका हुआ था। तुम में आए दिन, दोनों में, गोपाल में और तुम में, गाली गलौज हो रही थी। तुम मेरे पास आते थे तभी इत्तेफाक से उसका फ़ोन आ जाता था, या तुम कॉन्फ्रेंस पे भी लेके मेरी बात करवाते थे कि इस तरीके की ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉक हो रही है। तो मुझे लगा कि दोनों दोस्तों में ये बात ठीक नहीं है। फिर मैंने वो 90,000 रुपये अपनी तरफ कटवाए। गोपाल से कहा कि ये 90,000 रुपये मेरे से ले लेना और तुम वहाँ जाके पेमेंट करके आओ। 90,000 जो तुम्हें गोपाल को देने चाहिए थे, वो चले आ रहे थे 2,83 में, याद है? और उसके बाद इसमें भी देखो, जो 90,000 रुपये जब मैंने वो गोपाल को दे दिए, तो उसने भी वो 90,000 रुपये अपने इस्तेमाल में ले लिए। उसने भी वो कमेटी वालों का पेमेंट नहीं किया, जो मुझे पता चल गया। लेकिन हालांकि मुझे क्या, वो तुम्हें लेन देन करने थे, वो किसी को पहुँचाए नहीं पहुँचाए। तो लेन देन ये है। इसके अलावा भी कोई, अगर कोई लेन देन है तो मेरे लिख के दे दो कमेंट बॉक्स में। और तुम पीछे ये कह रहे हो कि मुझे बर्बाद करके चला गया, मेरे पैसे लेके भाग गया। अरे तो कम से कम हिसाब तो सही बता दो। मनोज को बताते ना 1 लाख मेरी तरफ है, 1 लाख प्रेम की तरफ है। फिर ये भी बताते कि उसका भी मेरे ऊपर 2,83,000 रुपये रुका हुआ है। और ये भी अलग से बताते कि जो मेरे रिलेटिव हैं उनका पैसा अलग निकल रहा है। ये तीनों फिगरें अलग अलग तो बताते। हिसाब बताने का ये तरीका है, ना कि एक लाइन में ये कह देना कि मुझे बर्बाद करके भाग गया। और पीछे ना जाने कहा तो तुमने क्या क्या है,
वो तो छोड़ ही दो। और हो सके तो